बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे। आखिर साबरा ने भी सारा सच उगल दिया, क्योंकि साबरा का नारा है सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। ये सच्चाई थी या सोनिया के मुंह पे तमाचा था? आखिर हुरैन को क्या हुआ? सिकंदर ज्ञानी बाबा की वीडियो मंजरे आम पे और दुआओं की अपील, माँ बाप पे टिकटॉक का कब्जा और बच्चों पे जिन्नात का। अवैस ने सोनिया को लंबी छुट्टी क्यों दी? सोनिया का नदीम के बच्चों पे जुल्म तो नजर आ रहा था, मोहम्मद इब्राहिम भी माँ के जुल्म से ना बच पाया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे। दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे सब प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। व्यूज के लिए, पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है, अपने बच्चों का कंटेंट भी बनाता है और कशकोल पकड़कर भीख भी मांगता है। ये वाहिद जल्ला राय के यूट्यूबर है जिनको शर्म नाम की चीज नहीं। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर ये जानबूझकर गलतियां करते हैं कि हम तबसरे में रहे, हम पे वीडियोस बने और हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर आए और हम खुलकर डॉलर और फंड को हड़प करें। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ सिकंदर ज्ञानी बाबा की। आखिर अचानक बच्ची को क्या हो गया? इस ज्ञानी बाबा की यानी हिजड़ा नुमा बाबा की रोते हुए वीडियो आ गई। इसकी बच्ची घूमते घूमते खुद पीछे को गिर जाती है। क्या बच्ची पे जिन्नात का साया या इनकी जो फैमिली बीमारी है, दिमागी पेशेंट है, पागल है इनके घर में? हम नहीं कहते, सोनिया कहती है, फिर वो डेली रूटीन वाली कहती है, मतलब सब कहते हैं कि इनके मर्द पागल हैं और ये औरतें पागल मर्दों के साथ बखुशी जिंदगी गुजारती हैं और इनकी नस्ल को भी आगे बढ़ाती हैं। अब इनकी बेटी बीमार है और नजमा का मेकअप पूरा है, फिल्टर पूरा मुंह पे लगाया हुआ है, छुरकी पाउडर पूरा लगाया हुआ है, नजमा पूरी घर की रूटीन दिखा रही है। फिर अचानक से ज्ञानी बाबा का बड़ा सा मुंह दिखाती है और वो कहता है मेरी बच्ची के लिए दुआ कर, मेरी रगड़ रगड़ के, यानी सास का एक थान नाई अपनी सास यानी नसीमा आंटी की तरह आंखें रगड़ रगड़ के मल मल के नाकाम कोशिश थ्रू कढ़ने की, पर थ्रू कोई नहीं थे, सिर्फ कंटेंट बनाना था और चैनल पे ट्रैफिक को लेके आना था। अगर नजमा कानी ने बच्ची दिखाई और यकीन करे, मैं कोशिश करूंगी मैं बीच में तस्वीर लगाऊं, हुरैन के सर में लिखे जुएं और खुशकी का कब्जा था। कैसे साफ हो सर? कैसे बच्चों को जिन्नात ना चंबड़े? क्योंकि माँ बाप को टिकटॉक चंबड़ गया है, माँ बाप टिकटॉक के कब्जे में है। टिकटॉक जैसे ऐप ने इनको अपने काबू में कर लिया और सारा दिन ये वहां बैठ के भीख मांगते हैं। बच्चे नहाएं, बच्चे खाएं ना खाएं, फिर लूणे चोला का दम तोड़ के और पप्पा बना के बच्चों के अगे रख दिता जाता है। फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे बीमार हो गए। दोपहर दरख्तों के नीचे खेतों में बच्चे भागते रहे। बच्चों के दिमाग ही खराब होने ना इस टॉक के साथ। यहाँ बच्चों पे जिन्नात नहीं कब्जा करना है, क्योंकि माँ बाप पे तो टिकटॉक का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का कब्जा है। सारा दिन टिकटॉक पे रिमशा और ये नजमा कानी वीडियोस बनाती रहती हैं और बच्चे भी थरकते थरकाते नजर आते हैं। तो फिर बहन भाइयों, जब माँ बाप ने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं करना तो फिर बच्चों के साथ यही होना है। ये आपने जुओं वाला सर देखना है, फिर औरत को इसको आपने जाके पूछना है कि बीबी टिकटॉक ते बहन वास्ते या यूट्यूब ते लियान वास्ते तू धीआं पैदा कीतियां सन। और ज्ञानी बाबा, आप खुद बाबा हैं, आप लोगों को दम दरूद करते हैं, तवीज बांटते हैं, अपनी बेटी को आप दम कराने चले गए। किस चीज का साया हुआ? किस चीज का? यूट्यूब का आपकी बेटी पे साया हो गया या टिकटॉक पे साया हो गया, या आप अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करते, आपकी मतलब उनको जो लुक आफ्टर नहीं, आपकी बेखबरी का उन पे साया हो गया है।
इन्ना कुछ हो गया तो बच्ची दे हाथ च बच्ची दे जुआं सिर ते चल रही ने, खुश्की का कब्जा वे। और अगर यहाँ बिगोड़ी साबरा उर्फ लिसी बकरी और चाइना के खोते की मैं अगर बात करती हूँ तो उसने भी थंबनेल लगा दिया, उसने भी बहादुरी का मुजाहरा कर दिया और पब्लिक को बताया कि सच कभी नहीं छुपता, सच हमेशा सामने आ जाता है। मुझे इजाजत नहीं थी, लोग मुझे बैड कमेंट भी करते हैं, उनका भी अल्लाह ही हाफिज है, पर बच्चे मुझे आके मिल गए हैं क्योंकि मैडोना ने अब खुद ये चीज को ओपन कर दिया है। तो फिर मैं व्यूज क्यों ना लूं, मैं क्यों थंबनेल ना लगाऊं, क्योंकि हकीकत हकीकत होती है। ये सच पब्लिक को बताया या सोनिया के मुंह पे जोरदार तमाचा साहब भाभी ने लगाया, ये फैसला अब देखने वाले लोगों ने करना है। आखिर मेल मलाप खुलकर कैमरा के सामने आने लग पड़े और अब बच्चों का कंटेंट ये बिगोड़ी औरत साबरा भी शेयर करेगी। आज सिर्फ थंबनेल की हद तक इजाजत हुई है, एक दिन वो भी आएगा कि बच्चों के साथ साबरा बिगोड़ी का व्लॉग भी आएगा। तो आपने ये अब फैसला करना है कि सोनिया अपने चैनल को चमकाने के लिए किस हद तक जा सकती है। अगर सोनिया का चैनल पहले भी इतने सब्सक्राइबर ले सका वो साबरा के घर भागने की वजह से, आज भी साबरा की ही वजह से और साबरा के बच्चों की वजह से सोनिया के व्यूज आते हैं। अगर ये झूठ है तो सोनिया भज भज के माँ के कार क्या अंब चूपने आती है? नहीं नहीं बहन भाइयों, व्यूज लेने आती है। अम्मा ने जहेज का सामान निकाल लिया, ज्ञानी बाबा ने रो के दुआ की अपील कर ली, बिगोड़ी साबरा ने भी सच बता दिया और रिमशा चूहे वाली सरकार कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी नदीम का एक क्लिप लगाया। नदीम तुम नशा करते हो? वो कहता मैं नशा करता हूँ तो मैं इंजदा हूँ, मैं दवाई खाना हुआ, मेरी मजबूरी है, दवाई की वजह तो मैनू नींदर आंदी रहती है। तो बहन भाइयों ये तो आप सबको पता है कि जो नशा बंदा करता है ना, किसी भी किस्म का नशा करता है, उसका नशा छुड़वाना हो तब भी डॉक्टर उसको नींद की ही दवाइयां देते हैं और वो सोया रहता है और वो नशे से दूर रहता है। यानी नींद बहुत हेल्प करती है उनकी हेल्थ के लिए और उनका नशा छुड़वाने के लिए। दूसरा, जो बंदा ज़हनी तवाज़ुन खो चुका होता है, जो गलत हरकत करता है, यानी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, जैसे नसीमा आंटी का बाजू तोड़ दिया था नदीम ने और आंटी ने तो नहीं बताया था, पर नजमा खानी ने इस कंटेंट का भी तड़का अपने ही चैनल पे लगाया था और सारी हकीकत बताई थी कि नदीम कैसे मार कुटाई पे उतर आता है। तो चूहे वाली सरकार ने वो क्लियर किया। तो चूहे वाली सरकार कान उत्तू फड़ो या थल्लू फड़ो, फड़िया ते कान नहीं जाता है। यानी कि आप नदीम भैया को सुला के नींद की गोलियां खिला के लाइबा को भी आप सुलाए रखते हैं और खुद आप टिकटॉक पे अपनी महफिल लगाए रखते हैं, जिसका जीता जागता सबूत हमारे पास वो सारी आपकी लाइफ की रिकॉर्डिंग है। पर मुहर्रम है वो मैं रिकॉर्डिंगें लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जो आप चगलियां वहां मार रहे हैं, इंशाल्लाह मुहर्रम जैसे ही 10वीं मुहर्रम खत्म होती है वो सारे कट्ठे चट्ठे जो ये ज्ञानी बाबा और नजमा भी रोके बोल रही हैं और उसके बाद ये टिकटॉक पे दोनों डबल टैप कर रहे हैं और गिफ्टिंग मांग रहे हैं, सब प्रूफ के साथ सामने लगाऊंगी। अब जाते जाते बात कर लेते हैं सोनिया की। सोनिया ने तो अम्मा का सारा जहेज दिखा दिया, यानी कंटेंट कोई नहीं था। अब पिंड में जाके भी ठीक है, अवैस भैया साहब को इसने कहा कि कल मुझे लेने आ जाना। अवैस भाई साहब ने कहा नहीं नहीं हूं तू चली है तो 2-4 व्लॉग तू बना के ही आना है। लालची ससुराल और लालची मायका, इनको ये नहीं पता कि हर एक दूसरे चैनल पे जब ये नजर आते हैं ये चिल्लर पार्टी बन जाते हैं, अंटीक चीजों को लोग देखने आते हैं। इन्होंने तो हर दूसरी जगह रोल पाया, कभी किसी का व्लॉग आ जाता, कभी किसी का, ओरे च भी सोनिया का बथाड़, ओरे च भी चूहे वाली सरकार का बथाड़, ओरे च भी। अब बच्चे कितना इनको कमा के खाएं। नदीम के बच्चों की कहानी हुई पुरानी, नदीम के बच्चे अब बने सोनिया के बच्चे को उठाने वाले हेल्पर या कह ले सोनिया के मेट। सोनिया ने नदीम के बच्चों पे तो जुल्म किया,
उनके नाम के चैनल भी चमकाए, उनके नाम के फंड सदका खैरात भी खाए। अब जी एक जालिम माँ के हाथों उसका अपना जना हुआ बच्चा भी सेफ नहीं। जी मोहम्मद इब्राहिम की बात कर रही हूँ, पसीना उसके बालों से गिर रहा है, वो बच्चा ठीठ निकाल रहा है, पर अम्मा को व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं। नदीम के बच्चे उसको फीडर दे रहे हैं, नदीम के बच्चे उसको खिला रहे हैं, चुका रहे हैं, और मैडम सिर्फ कैमरा उठा के कभी खेतों में अब्बा से कहानी पूछती है। खुद मैडम को पता है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों की मालूमात के लिए आपको बताया जाता है ए कहा केड़ा वे ते ए कहा केड़ा वे ते कहा कट के पानी किवे फेरना है, वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती है। तो यहाँ मैं सोनिया तुम्हें ये कहूंगी, एक व्लॉग तुमने साबरा के साथ बच्चों को मिलवाने का बनाया, दूसरा तुमने लाइबा से साबरा पे अटैक करवाया, फिर वो व्लॉग तुमने हाइड कर दिया, और नदीम के बच्चों पे तुम्हारा जुल्म नजर आ रहा है। स्कूल सारे बंद है, जितनी गर्मी है, मुहर्रम भी स्टार्ट, पर अब बच्चे रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे इनके स्कूल जा रहे हैं, है ना कहाँ चिट्टा जल्ले राइयों वाले हो, कितना तड़का लाओगे। और इब्राहिम को कभी इधर कैमरा करके कभी नानी दे कपड़ा जेज पैक करा, नानी अबू दा पुत्र दंद कड़ रहा है, अबू दे पुत्र तंग कर रहा है, हाई गर्मी है हुणे ही बाहर ले आंदा है, क्योंकि अगू सासू मां ने फिर तलावां खिंच लैणियां ने, हुण शाम दा टाइम है, हुण असीं अंदर रह जन्ने आ। ए मडोना हुरैन नूं वेखे जिन्ना अद्धा साया है, छोटा जा मासूम फूल फरिश्ता, इतना प्यारा बच्चा, और ये हाल ते कोई तरस खा कितने खड़ने नहीं सब्सक्राइबर, जो ओरा फेस रिवील ते तेरा 70,000 पूरा नहीं ना होया, हुण तू इब्राहिम दा जिन्ना मर्जी कंटेंट बना, तू मां में कि डाई ने हैं, बच्चे दी मासूमियत तू खत्म, बच्चे ते मिंट मिंट हाय फिर चमाविया ने मैचिंग कर ली, हाय यानी कख नहीं करन नू, पर इन्ने करना है, क्योंकि जल्ले राई दी मडोना वे, ए गिफ्टरां दा खिलौना वे। हुण वेखो ना साड़ी कट के विखा दित्ती, ए साड़ी भी अवैश भाई दी दुकान तो लई सी, उदों एरा भाई सी, उदों कोई सोचिया सी अवैश दे बच्चे दी मां भी बन जाएगी, पर किस्मत ने इन्हू अवैश दे बच्चे दी मां बना दिता, फिर उस बच्चे नू इन्हें यूट्यूब ते पैसा कमाने वास्ते ला दिता। बहन भाइयों इतना प्यारा बच्चा है, पर इस औरत का जुल्म पहले नदीम के बच्चों पे था, अब मोहम्मद इब्राहिम पे है। इसको चाहिए कि कभी कभार किसी व्लॉग में दिखाए, पर ना जी ना, हुण नदीम दे बच्चों के मुंह ते व्यूज नहीं आते, हुण इब्राहिम दे मुंह ते व्यूज लैण दी नाकाम कोशिश। मैं ये कहती हूँ कब अक्ल तुझी आएगी है, फिल्टर हटा ना, चूरियां तेरिया नमाया हो रही ने है, बुढ़ी तू औरत हो गई है, आराम नाल अपनी फैमिली बना, अपने घर नू संभाल। ना जी ना, उत्थे भी फल फ्रूट आंदा है, फिर छोटियां छापरियां बना के अंदर सस नू पहुंचाइया जांदियां, बाकी अपनी अलमारी च फिर ओही फ्रूट, ओही इब्राहिम, ओही बेडरूम, ओही एसी। पिंड च भी आके हुण व्यूज नहीं आए, इब्राहिम दा फेस भी रिवील हो गया, साबरा दी कहानी भी सुना दी। अब सोनिया क्या लाने वाली है, क्या तड़का लगाने वाली है, वो आपने सोचना है, और आपने समझना है कि आखिर ये औरतें सिर्फ बच्चों को पैदा करती हैं डॉलर कमाने के लिए। अब हुरैन का हाल देख ले, उरिया का हाल देख ले, और बच्चों का हाल देख ले। और एक वीडियो मेरे सामने से क्लिप गुजरा था, सुना था मैंने कि अब समाविया कानी के घर इसलिए नहीं जाती कि उसके मुंडे बड़े हो गए। तो बहन भाइयों आपने ये बात नहीं भूलनी। रानी सिकंदर ने एक व्लॉग बनाया था और कहा था कि समाविया का वो रिश्ता अपने बेटे के लिए लेगी। क्या इस वजह से अब समाविया साहबा फूफो के घर कट जाती हैं? क्या समाविया वाकई ही नजमा कानी की बहू बनने जा रही है? ये हकीकत से भी अभी पर्दा उठाना है, पर इनके बच्चों के हालों को देख के तरस आता है। गर्मी है, पेटियां खुलती हैं, माँ का बुढ़े वाले जेज दिखाना और तड़का लगाना और लाइबा के पागलपन का मजाक उड़ाना, इतनी गर्मी में उसको टोपी कैप पहनाना, फिर उसका तमाशा बनाना। तो सोनिया मैडम सारियां दा तू इस्तेमाल किया, इब्राहिम दे हाल ते तरस खा। जे नहीं तो वैस भैया साहब कट पैसे का लालच करो ते अपने मुंडे नू ऐसे डांग तू बचाओ। आज के लिए इतना ही। बहन भाइयों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ
रही होगी उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।